जय बाबा की। 4 जुलाई से सावन का महीना, 4 जुलाई 2023 से सावन का महीना आरंभ हो चुका है। सावन के महीने को बेहद खास माना जाता है। इस माह में भगवान शिव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि भोलेनाथ को ये महीना बहुत प्रिय है। इस माह में जो भी भक्त अपनी पूर्ण रूपेण श्रद्धा और भक्ति से पूजा अर्चना करता है, महादेव उसकी कामना को अवश्य पूरा करते हैं। यही वजह है कि सावन आते ही मंदिरों में भक्तों की कतार लग जाती है। लेकिन इस महीने को आखिर इतना खास क्यों माना जाता है और क्यों शिव जी को सावन मास का देवता कहा गया है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। पार्वती शिव को ही अपना पति मानती थी। उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया। वो श्रावण का ही महीना था जब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें पत्नी के तौर पर स्वीकार किया था। इसके बाद दोनों का विवाह महाशिवरात्रि पर कराया गया। माता पार्वती से मिलन के कारण ये महाशिव जी को यह माँ बहुत ही अधिक प्रिय है। इसके अलावा एक पौराणिक मान्यता के अनुसार सावन के महीने में ही समुद्र मंथन किया गया था। इस मंथन के दौरान निकले हलाहल को शिव जी ने ग्रहण किया था। विषपान के बाद जब उनके शरीर में काफी तेज जलन हुई तो देवताओं ने उनके शरीर पर जल डालना आरंभ कर दिया। विष के प्रभाव को कम करने के लिए बेलपत्र, धतूरा इत्यादि उनके ऊपर चढ़ाए गए। इसके बाद उनके शरीर की जलन कुछ कम हुई और शिव जी ने सावन मास में ही संसार को इस विष से बचाया था। इसलिए सावन के महीने में इनकी विशेष पूजा की जाने लगी। इस माह से शिव जी का जलाभिषेक करने और उन्हें बेलपत्र, धतूरा आदि प्रिय चीजें चढ़ाने से शिव जी को अत्यंत प्रसन्नता होती है। भगवान शंकर को बेलपत्र का भोग बहुत प्रिय है। कटी पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। हिंदू धर्म में भगवान शिव दया और करुणा के देव भी कहलाते हैं। महादेव का स्वभाव भोला है, इसलिए उनको भोलेनाथ भी कहा जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की उपासना करता है उसका कल्याण अवश्य होता ही है। यूं तो महादेव केवल सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु शिव जी को प्रिय वस्तुओं का भोग लगाकर विशेष फल प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शंकर को बेलपत्र बेहद प्रिय है, इसलिए बेलपत्र चढ़ाने से शिव को शीघ्र प्रसन्न होते हैं, ऐसा मान्यता है और इससे भक्तों की वो हर इच्छा को पूरा करते हैं। शिव जी को बेलपत्र सबसे ज्यादा प्रिय होता है और सावन के महीने में बेलपत्र के उपाय करने से आपको शिव कृपा का विशेष लाभ मिलता है। बेलपत्र की 3 पत्तियों को एक पत्ता मानना जाता है। सावन सोमवार को बेलपत्र के उपाय करने से आपको शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है और आपके घर में सुख, संपत्ति और शांति बढ़ती है। आइए जानते हैं बेलपत्र के कुछ आसान से उपाय। वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त जानकारी के द्वारा आप अपनी और आपके अपनों की जिंदगी बहुत हद तक बदल सकते हैं। आपको लाभ देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है और विश्वास है। केवल विभिन्न विधि के द्वारा मात्र बेलपत्र के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय किए जाएं तो ये शीघ्र फलदायी होते हैं। भोले बाबा को बेलपत्र सबसे प्रिय है। सावन के किसी भी सोमवार से आप इसे आरंभ कर सकते हैं। भोले बाबा अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं आपको क्या करना होगा। संतान सुख के लिए बेलपत्र का उपाय।
अगर आप काफ़ी समय से संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपकी झोली अभी तक नहीं भरी, तो सावन में बेलपत्र का ये उपाय आपको लाभ दे सकता है। अपनी उम्र के बराबर संख्या में बेलपत्र लें और कच्चा दूध लें। एक एक बेलपत्र को दूध में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। प्रत्येक बेलपत्र को चिकनी तरफ से शिवलिंग पर चढ़ाएं। कम से कम 7 सोमवार तक आप ऐसा करें। भगवान जल्द आपकी मुराद पूरी करेंगे। जो भी उपाय हैं वो आपको आरंभ सावन के ही किसी सोमवार से करने हैं। अंत आप सावन के उपरांत तक भी कर सकते हैं। दूध और शहद के साथ अगर आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो जानिए इसके लाभ। शिवलिंग को स्नान कराएं। स्नान करने के बाद 5 बेलपत्र चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाने के साथ ही दूध और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करते रहें। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। सावन के सोमवार से आप इसे आरंभ करके कम से कम 11 सोमवार तक लगातार ये उपाय करते रहें। इसे करने से आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं वो अवश्य पूर्ण होंगी। बीमारी को दूर करने के लिए भी बेलपत्र के उपाय काफी कारगर सिद्ध हुए हैं। अगर आपके घर में कोई सदस्य काफी समय से बीमार चल रहा है तो सावन के महीने में बेलपत्र का उपाय करना आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी होगा। तांबे के लोटे में जल लेकर पीला चंदन उसमें डालें और 108 बेलपत्र भी आप उसमें डाल दें। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहें और एक एक बेलपत्र चढ़ाते रहें और मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। बीमार व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते रहें। इस उपाय को करने से रोगी जल्द ही स्वस्थ होगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। शीघ्र विवाह के लिए बेलपत्र का यह उपाय बहुत ही अधिक अचूक है। यदि आपके विवाह में देरी हो रही है और बार बार विवाह के योग बनकर टल जाते हैं तो सावन के किसी भी सोमवार से आप इसे आरंभ करें। 5 सोमवार तक लगातार करें। लाल रोली से जय सिया राम बेलपत्र पर लिखें। 108 बेलपत्र पर पहले ही लिखकर आप अपने साथ में इसे रख लें। जल और दूध से अभिषेक के उपरांत एक एक करके बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। हर सोमवार को शिव जी के साथ माँ पार्वती की भी पूजा करें और धूप दीप अवश्य दिखाएं। आपके विवाह के शीघ्र योग बनते नजर आने लगेंगे। धन लाभ के लिए, क्योंकि धन तो बहुत अधिक आवश्यक है, हर व्यक्ति की जरूरत है, तो इसमें बेलपत्र किस तरह से कारगर सिद्ध होते हैं जानते हैं। यदि आपके पास पैसा नहीं टिक रहा तो सावन के किसी भी सोमवार से 16 सोमवार तक 31 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं, जिन पर चंदन और रोली से ओम नमः शिवाय पहले ही लिखकर अपने समक्ष रख लें और उनमें से 5 बेलपत्र वापस उठा लें, जिनको आप अपने पर्स में या पैसों के स्थान पर रख सकते हैं। इसे आसान से उपाय को करने से आपको पैसों की जो कमी है वो नहीं होगी। बेलपत्र का पेड़ चाहे तो आप अपने घर में लगा सकते हैं। बेलपत्र का पेड़ घर में लगाने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और घर में बरकत आती है। यदि पति पत्नी के रिश्तों में काफी दरारें आ गई हैं और आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल नहीं है, तो ऐसे में आपको सावन के महीने में शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। इस उपाय को करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए 51 बेलपत्र
केवल 51 बेलपत्र लें और उन पर नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। धीरे धीरे दाम्पत्य जीवन खुशहाली की ओर अग्रसर होने लगेगा। ये निश्चित है और एक्सपेरिमेंटेड उपाय हैं जो आज मैंने आपके साथ साझा किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपने इसे अवश्य सुना होगा। केवल मात्र सुने नहीं बल्कि इन उपायों को अवश्य करें। और जैसे ही आप इस वीडियो को सुन रहे हैं उसके पश्चात समय मिलने पर ओम नमः शिवाय का 108 बार मंत्रोच्चारण इसी सावन के माह में करते रहें। भगवान भोलेनाथ संग मां पार्वती हम सभी का कल्याण करें, ऐसी मेरी उनसे करबद्ध प्रार्थना है। अंत तक सुनने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। प्रणाम।